नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अगले अध्याय में। आज हम शब्द पर विचार करने वाले हैं और ये हमारे अध्याय का नाम है शब्द विचार। शब्द क्या होता है? देखिए, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक का ध्यान रखिएगा, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक आदि। हिंदी भाषा में जो है, अब इनमें से अगर ये पुस्तक है, इसको मैं अगर तसपुक लिखूंगा तो इसका अर्थ नहीं बनेगा, यानी सार्थक होना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा में जो है शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। आइए हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। जिनका भी अर्थ निकले वो सार्थक, जिनका अर्थ ना निकले वो निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार इत्यादि। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे हमल, लमक, टमक, उल्टा। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, यानी ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा, विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लें, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द विकारी होते हैं, यानी क्योंकि लिंग, वचन तथा काल की दृष्टि से इनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी इनका रूप जो है वो बदल जाता है। दूसरे अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, हाथ, आए, हाय हो गए, हाय, आह, और, पर, क्योंकि, तो, शुभ, इसलिए, धीरे, वहाँ इत्यादि। ठीक है। ये सारे शब्द जो कि किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते काल, लिंग तथा वचन से, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 मूल भेद होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, यानी उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में थे, है ना। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम इत्यादि। ये सब के सब संस्कृत के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में जैसे उसमें था वैसे का वैसा उठा लिया गया है और वैसा ही उसका प्रयोग यहाँ पर चल गया। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होता है, ये सब संस्कृत के शब्दों को, जो मूल शब्द थे उसमें कुछ बदलाव के साथ, कुछ अशुद्धि या फिर कुछ चेंजेस के साथ हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे दधी का प्रयोग दही के इस्तेमाल में किया जाता है। सांप जो है वो सर्प की जगह बन गया है। गांव ग्राम की जगह आ गया। सत्य की जगह सच ने ले ली है। कार्य का काम ने ले लिया। इस तरह से ये वाले जो शब्द हैं ये सब तद्भव शब्द हैं और इनके जो साथ ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ओरिजिनल संस्कृत के शब्द, ये तत्सम शब्द हैं। अच्छा, देशज। देशज शब्द क्या होता है? देशज अर्थात देश में उत्पन्न, यानी ये सारे जो भी ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं और अब हिंदी का ही एक रूप बन गए, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी इत्यादि। ये सारे शब्द जो हैं बोलचाल से आए हैं, पर अपने देश की बोलचाल से आए हैं और इसे अपना लिया गया है। दूसरी तरफ विदेशज शब्द जो है, या विदेशज या विदेशी शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे लालटेन एक अंग्रेजी शब्द लैंटर्न से बना है। स्टेशन एक अंग्रेजी शब्द स्टेशन ही है। स्कूल एक अंग्रेजी शब्द है। पादरी जो है वो फादर से बना है। ज़मीन एक फ़ारसी शब्द है। सब्ज़ी फ़ारसी शब्द है। आदमी, आदम यानी आदम से बना हुआ आदमी, यानी ये भी एक फ़ारसी शब्द है। वकील जो है वो भी फ़ारसी का शब्द है। तो फ़ारसी से बहुत सारी भाषाएं, फ़ारसी से और उर्दू से बहुत सारे शब्द जो हैं वो हिंदी में आ गए हैं। उर्दू तो खैर इसी का एक्सटेंशन आप मान लीजिए, पर फ़ारसी से बहुत सारे शब्द आए, अरबी से भी आए हैं, अंग्रेज़ी से भी बहुत सारे शब्दों ने अब यहाँ पर जगह बना ली है। चौथा होता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के जो है मूलतः 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो परंपरा से किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले जा रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों का खंडन करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी अगर खंड करें तो ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यानी अगर मैं ये यहाँ पर अगर मैं भोजन ले लूँ तो भोजन का जो है, अगर मैं तोड़ दूँ इसे तो भोजन, अब ये जो है इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये अर्थहीन हो जाएगा अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं। वहीं यौगिक शब्द जो है, यानी योग से बनने वाले शब्द, वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है।
इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अपने अपने अलग अर्थ होते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन शब्दों की रचना जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे भोजनालय, भोजन का घर। अब इसको अगर मैं खंडित करता हूँ तो भोजन और आलय, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अपना अपना अलग मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों शब्द विचार। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, विकार के आधार पर विकारी और अविकारी, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तथा बनावट के आधार पर रूढ़ और यौगिक। ठीक है, तो यह था शब्द विचार। उम्मीद है आप शब्दों के बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आई होगी। बाकी आगे पढ़ते रहें और हम जो है इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।